नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जासूस जासूस शब्द आप लोगों ने कई बार सुना होगा। आप लोगों ने इन जासूसों को कई हिंदी और खासकर अंग्रेजी फिल्मों में देखा भी होगा। अंग्रेजी फिल्में इसलिए क्योंकि अंग्रेजी फिल्मों में इन जासूसों का किरदार अच्छे से दिखाया जाता है। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे जासूस के बारे में बात करने वाले हैं जो अभी तक का सबसे खतरनाक जासूस माना गया है, और यह जासूस कोई अंग्रेज नहीं बल्कि भारतीय है। रविंद्र कौशिक। यह नाम आप लोगों ने शायद ही कभी सुना होगा। शक्ल बदलने में माहिर रविंद्र कौशिक या नाबी अहमद शाकिर श्री गंगानगर में एक हिंदू पंडित के घर में जन्मे भारत के एकमात्र ब्लैक टाइगर, जिनका नाम रखा गया रविंद्र। रविंद्र को बचपन से ही अभिनय का बहुत शौक था। उनको रूप बदलने में महारत हासिल थी, लेकिन रविंद्र की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। लखनऊ के एक सेठ ने उनका अभिनय देखकर उन्हें लखनऊ बुला लिया। रविंद्र लखनऊ में एक देश प्रेमी का किरदार निभा रहे थे, जिसमें वो चीन में पकड़े गए सिपाही बने हुए थे। उसी जगह पर रॉ का एक अधिकारी भी मौजूद था। रॉ के अधिकारी को रविंद्र का अभिनय बहुत पसंद आया और उन्होंने रविंद्र के पास जाके पूछा कि मेरे लिए काम करोगे। रॉ के अधिकारी ने इतना ही कहा कि मुसलमानी बहरूपिये का किरदार निभाना है। रविंद्र ने हामी भर दी, जिसके बाद रविंद्र को एक गुप्त स्थान पर ले जाया गया, जहां पर उनका 2 साल तक प्रशिक्षण शुरू हो गया। उस प्रशिक्षण के दौरान रविंद्र को जासूस बनने के लिए वो सारी चीजें सिखाई जो जरूरी होती हैं। रविंद्र पर वो सारी यातनाएं भी करी गई, यह देखने के लिए कि रविंद्र कब तक अपना मुंह खोल सकते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अगर कोई जासूस किसी देश में पकड़ा जाए तो वो कितनी यातनाएं झेल सकता है। रविंद्र हर परीक्षा में पास हुए। रॉ के अधिकारी उनकी काबिलियत को देखकर खुश हो गए। आखिर वह बड़ा दिन आ गया जिसके लिए रविंद्र को लाया गया था। रॉ के एक बड़े अधिकारी ने रविंद्र से पूछा, पाकिस्तान जाओगे? रविंद्र ने कहा, हाँ बिल्कुल जाऊंगा। रॉ के अधिकारी ने बोला कि तुम्हें पाकिस्तान जासूस बनकर जाना होगा। अगर मारे गए तो तुम जानो और तुम्हारा काम, अगर पकड़े गए तो हम तुम्हें नहीं जानते वाली बात होगी। रविंद्र ने जवाब दिया कि मेरी भेष बदलने वाली कला को आज तक पूरी दुनिया में कोई भी नहीं पकड़ पाया है। बस रॉ के अधिकारियों को इतना ही सुनना था। रविंद्र को हर दिन 5 बार नमाज पढ़ने की प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया गया। उनको मुसलमानों के पूरे तौर तरीके सिखाए जाने लगे। मुसलमानों के बीच बैठाया जाने लगा। उनसे कहा गया कि इस बारे में किसी को भी मत बताना, यहाँ तक कि अपने घर वालों को भी नहीं। इसके बदले तुम्हारे घर में तुम्हारे काम के पैसे पहुँचते रहेंगे। रविंद्र ने अपने घर वालों से कहा कि उसकी नौकरी दुबई लग गई है और वह अब दुबई में रहकर ही कमाएगा और यहाँ पर पैसे भेजता रहेगा। यह बोलकर रविंद्र पाकिस्तान निकल गए। पाकिस्तान पहुंचकर रविंद्र ने सबसे पहले स्नातक कार्ड बनवाया और कराची के ही एक कॉलेज से LLB की डिग्री भी ले ली। एक दिन रविंद्र ने अखबार में सेना भर्ती का इश्तिहार देखा। मौके का फायदा उठाते हुए रविंद्र ने फॉर्म भर दिया और उसमें वह सफल भी हो गए। सेना में अपने शुरुआती दिनों में उनकी मेहनत को देखकर सेना के अधिकारी बहुत ही खुश हुए और उन्हें सेना में मेजर का पद मिल गया। पाकिस्तान सेना में मेजर का ओहदा काफी मायने रखता है। कुछ समय के बाद रविंद्र ने अपने सीनियर अधिकारी की बेटी फातिमा से शादी कर ली। जासूसों के लिए उसी देश की किसी लड़की से शादी करना बहुत ही अहम माना जाता है। इससे जासूस के विदेशी होने का पता नहीं चलता है। इस दौरान रविंद्र भारत को काफी महत्वपूर्ण जानकारियां देते रहे। इसी बीच सरकार से एक बड़ी भूल भी हो गई। हुआ ये कि सरकार रविंद्र की सहायता के लिए एक और रॉ के जासूस को भेजना चाहती थी। इस बारे में रविंद्र से बात भी की गई। रविंद्र ने यह कह के मना कर दिया कि वह सब कुछ अकेले संभाल लेंगे, लेकिन सरकार के दबाव में रविंद्र को हामी भरनी पड़ी। फिर एक रॉ के जासूस को पाकिस्तान भेजा गया। भारत बॉर्डर पार करने के बाद वो जासूस कुछ खाने पीने के लिए एक होटल में रुक गया। उसी होटल में पहले से पाकिस्तान के पुलिसकर्मी मौजूद थे, जिन्हें उस जासूस की बोलचाल पर शक हुआ, जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने उस जासूस से पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ के दौरान जासूस ने यह बोला कि वो भारत से पाकिस्तान आया है यहाँ पर अपने एक दोस्त से मिलने। उनमें से एक पुलिसकर्मी ने पूछा कि कौन है तेरा दोस्त, जल्दी बता नहीं तो गोली मार दूंगा। यह सुन के जासूस घबरा गया। उसने बोला कि वो रॉ का एक जासूस है और पाकिस्तान में पहले से ही मौजूद अपने एक जासूस साथी की मदद करने के लिए आया है। वो जासूस पाकिस्तान सेना में एक मेजर के पद पे मौजूद है।
यह सुनकर पुलिस कर्मियों के होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि तुम जहां उससे मिलने वाले हो उससे वहीं मिलो, उसे इस बात का शक नहीं होना चाहिए। उस रॉ के जासूस ने रविंद्र को मिलने के लिए उसी जगह पर बुला लिया। जैसे ही रविंद्र उस जासूस से मिलने के लिए पहुंचा, पाकिस्तान के सैनिकों ने रविंद्र को पकड़ लिया और रविंद्र को एक जमीनी काल कोठरी में डाल दिया गया, जहां पर सूरज की किरणें भी नहीं पहुंचती थी, सिर्फ गुमनामी ही गुमनामी। रविंद्र को 12 दिन तक उस कोठरी में बिना खाने के रखा गया। रविंद्र को उतना ही पानी दिया जाता था जिससे कि वह जीवित रह सके। रविंद्र पानी पीने के लिए जीभ से पानी को चाटते थे। 12 दिन बाद रविंद्र को अदालत में पेश किया गया, जहां पर उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। लेकिन पाकिस्तान में मौजूद कुछ मानव अधिकार संस्थाओं ने रविंद्र की फांसी को उम्र कैद में बदलवा दिया। जेल में रहते रहते रविंद्र ने अपने घर वालों को कई खत लिखे और वह खत आज भी उनके घर में मौजूद हैं। रविंद्र ने अपने खत में लिखा था कि मैं कोई दुबई कमाने नहीं गया था, बल्कि भारतीय जासूस बनकर पाकिस्तान गया था। भारतीय सरकार की लापरवाही की वजह से मुझे पकड़ लिया गया। भारत सरकार को मैंने कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी। 1971 की लड़ाई जीतने में भी काफी मदद की। इंदिरा गांधी ने मुझे ब्लैक टाइगर की उपाधि दी थी। मुझे टीबी और हृदय रोग हो गया है, जिसका इलाज इस मुल्क में मौजूद नहीं है। मैं भारत आना चाहता हूं और भारतीय जमीन पर ही अपनी आखिरी सांस लेना चाहता हूं। इसके लिए रविंद्र के पिता ने कई बार भारतीय नेताओं से मुलाकात भी की, लेकिन नेताओं ने कहा कि रविंद्र ने एग्रीमेंट साइन किया था कि वह अगर पकड़ा गया तो हम उसे नहीं पहचानेंगे और हम भारत का नाम खराब नहीं करना चाहते हैं। इसी के चलते पाकिस्तान की यातनाओं को झेलते झेलते रविंद्र ने अपने प्राण त्याग दिए। यह कोई नहीं जानता कि रविंद्र के मना करने के बावजूद भी उन पर दबाव डालकर दूसरे रॉ के जासूस को क्यों भेजा गया। रविंद्र के ऊपर 2019 में एक फिल्म भी आई थी जिसका नाम था रॉ, जिसमें जॉन अब्राहम रविंद्र का किरदार निभाते हुए नजर आए थे।